मुर्शिदाबाद हिंसा हर जगह मस्जिद पर मंदिर का दावा हो रहा है। हमारी मस्जिद छीनी जा रही है, बोले प्रदर्शनकारियों। 2 हफ्ते बाद भी कायम है तनाव। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला इन दिनों तनाव के चपेट में है। 11-12 अप्रैल को भड़की हिंसा के बाद 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। एक और हिंदू समुदाय के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार डराया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य के सांप्रदायिक सौहार्द को गहरी चोट दी है। मस्जिद छीनी जा रही है, इसलिए आंदोलन किया। मोहम्मद कमर बशीर, जो रतनपुर सूलीताला मुर्शिदाबाद के निवासी हैं, वह बताते हैं, हर जगह मस्जिद पर मंदिर का दावा हो रहा है। हमसे हमारी मस्जिद छीनी जा रही है, इसलिए हमने आंदोलन किया। इसमें कोई बाहरी संगठन शामिल नहीं था। ये सब कुछ स्थानीय लोगों द्वारा ही किया गया, लेकिन कुछ बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर हिंसा फैलाया। कमर बशीर जैसे कई मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की यही मांग है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि कैसे वक्फ बिल के विरोध में शुरू हुई शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। हिंसा की शुरुआत और फैलाव हिंसा की शुरुआत तूती कस्बे से हुई। जल्द ही यह शमशेरगंज और रघुनाथगंज तक फैल गई। 3 लोगों की जान गई, 109 मकान जलाए या क्षतिग्रस्त किए गए, 350 से अधिक लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। इनमें से अधिकतर लोगों ने मालदा के परलालपुर हाई स्कूल में शरण ली। 20 अप्रैल को आखिरी 25 परिवार अपने घर लौटे, लेकिन डर अभी भी कायम है। टीएमसी नेताओं की एंट्री बंद। हिंदू बहुल इलाकों ने टीएमसी के लोकल नेताओं को लोग अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई पार्टी प्रतिनिधि वहां पहुंचता है, लोग दरवाजे बंद कर लेते। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्हें जरूरत थी तब कोई नेता उनके पास नहीं आया। एफआईआर और गिरफ्तारियां, अब तक पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है, 276 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि यदि समय रहते पुलिस एक्शन लेती तो हालात इतने बिगड़ते नहीं। पहलगाम आतंकी हमले ने और बढ़ाया तनाव। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले, जिसमें कई निर्दोष पर्यटक मारे गए, ने मुर्शिदाबाद के हालात को एक और संवेदनशील बना दिया है। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन सांप्रदायिक तनाव की लपेट अब पूरे देश में महसूस की जा रही है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में हुई आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट की निर्मम हत्या के बाद देश भर में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया है। आम लोगों से लेकर व्यापारी संगठन और धार्मिक समुदाय तक सभी एक सुर में पाकिस्तान की कड़ी निंदा कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जामा मस्जिद में गूंजी इंसानियत की आवाज। दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद एक दृश्य देखने को मिला। मस्जिद की सीढ़ियों पर सैकड़ों मुस्लिम नागरिक जमा हुए और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में तिरंगा और पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे हुए पोस्टर थे। उनके पोस्टर पर लिखा था, हर घर से निकलेगी आवाज, आतंकवाद का हो विनाश। एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पहलगाम पर हमला इंसानियत पर हमला है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने साफ कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और ऐसे कायराना हमारे इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। राजधानी के 100 से ज्यादा बाजार में बंद। पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली के व्यापारिक संगठन ने भी एकजुटता दिखाई। शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को दिल्ली के प्रमुख बाजारों में बंद है। बंद में शामिल प्रमुख बाजार चांदनी चौक, सदर बाजार, भागीरथ प्लेस, खारी बावली, चावड़ी बाजार, हौज खाजी, गांधीनगर, जामा मस्जिद इलाका, नया बाजार। 100 से अधिक बाजार संघ ने इस बंद का समर्थन दिया। दुकानों के शटर बंद और व्यापारियों ने सड़कों पर निकलकर आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध जताया। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान को सिंधु नदी की एक बड़ी मात्रा का जल छोड़ता रहा है। इसे पाकिस्तान के जल जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन अब भारत ने यह कहते हुए इसे रोकने का फैसला किया है कि पाकिस्तान ने बार बार समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और वह आतंकियों को शरण देता रहा। भारत ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय को औपचारिक सूचना भेजकर इस फैसले की जानकारी दी है।